फोटो लिए और दस्तखत कराए तो मैं दस्तखत कर दिए। जब उसके बाद जब थोड़ा देखी पढ़ी तो उसमें लिखा था कि सुनीता को 5 किलो राशन मिलता है। तो हम बोले कि ये क्या लिखा है भैया, तो हंसने लगे। कहते हैं कि अरे भाभी हम यही लिखा था, हमके पहले बताना चाहिए था ना। पास ये नहीं है 24 किलो मिलता है। हाँ आपके 24 किलो 7 में नहीं मिला 7 जने के 7 जने के 24 किलो मिलते हैं। ठीक। 7 यूनिट 24। अच्छा, जहाँ कोटा आपका गया है मिर्जापुर, वहाँ से किलोमीटर है और तो 25 किलो पाई। तो पर क्या लिखा है उनको जानकारी नहीं, उन्हें राशन कब मिलता था। बच्चों ने आरोप लगाया कि हमको उस क्लास निकाल उसमें कर दिया। क्या जब कोई जब 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 हमको कोई भी जांच हम लोग सार्वजनिक स्थान पर ही बच्चे बैठाते हैं। बच्चे जैसे आज कम आए थे तो इसलिए वहाँ एक कक्षा में बैठती है, तो बच्चे 4 थे तो अभी 1 बजे हम यहाँ कर लिए, स्विच क्लास में कर दिए। 4 बच्चे थे। तो कोई अनुमति आपको आज कुछ अधिकारी द्वारा सूचना दी गई कि आप स्कूल में जाँच होना बच्चों का? नहीं, सूचना नहीं दी गई थी, लेकिन जो साहब आए थे तो साहब पूछे थे यदि ज़्यादा बच्चे हों तो रहने दीजिए, हम वही कहीं और कर लेते हैं। तो हम कह नहीं सर साहब ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। कक्षा 1 में आज स्कूल का मेन गेट टूटा हुआ है। स्कूल का जो वॉशरूम है आपने देखा होगा, वॉशरूम में किसी प्रकार के कोई गेट नहीं। और शौचालय भी बनवाया और गेट भी बनवाया, मरम्मतें भी करवाई। और उसमें उसी गांव के बच्चे जो हैं छोटे हैं उसमें मुर्गा बनाएंगे जाके शाम को, हड्डियाँ फेंक। कितनी बार हमको प्रधानाध्यापक रमेश जी ने हमको बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं GGS न्यूज़ 24। मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य। बता दें कि इस समय हम करौजा ग्राम सभा में हैं और यहाँ पर पिछली बार जो खबर हमने चलाई थी उसका खबर का बहुत बड़ा असर हुआ। यहाँ लोगों का बयान दर्ज हुआ था। यहाँ राशन को लेकर कोटेदार की राशन की जांच हुई थी और जांच को फिर वहाँ पर मतलब निलंबित कोटा यहाँ निलंबित कर दिया गया, कहीं और उसको संबंध कर दिया गया। बता दें कि फिर आज उसी की फाइनल जांच थी। यहाँ पर कहा जाता है कि 22 लोगों का यहाँ एफिडेविट था, उसमें 18 लोग यहाँ उपस्थित हुए और 18 लोग जो उपस्थित हुए उन्होंने अपना बयान दर्ज किया। किसी का फोटो मैच किया, किसी का अंगूठा नहीं मैच किया, किसी को 5 किलो राशन, किसी को 4 किलो राशन मिला और जो इसको जो मिला वो सच्चाई के साथ इस खबर में आप देख सकते हैं। हम खबर को पूरा निष्पक्ष दिखाते हैं, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है यहाँ से कोई लोगों किसी ना इस पक्ष से ना उस पक्ष से, पूर्ण रूप से निष्पक्ष खबर दिखा रहे हैं। क्या नाम है? ये कैसे आए थे वो राशन है, मतलब 4 किलो देते हैं ना। 4 किलो मिलता है? 4 किलो मिलता है 3 लोग को, और है हम लोग 8 आदमी। अच्छा। 8 परिवार है हमारे। तो कितना टोटल मिलता है? 12 किलो मिलता है। और कागज लिखाए थे तो धोखे से लिखाए थे ना, हमें नहीं पता था, हम इतना पढ़े नहीं है। रात में मतलब फोटो लिए और दस्तखत कराए तो मैं दस्तखत कर दिए। जब उसके बाद जब थोड़ा देखी पढ़ी तो उसमें लिखा था कि सुनीता को 5 किलो राशन मिलता है। तो हम बोले कि ये क्या लिखा है भैया, तो हंसने लगे। कहते हैं कि अरे भाभी हम यही लिखा था, हमके पहले बताना चाहिए था ना। मतलब अंगूठा लगा लिए थे? नहीं, हम दस्तखत करते हैं। दस्तखत करवा लिए? हाँ, दस्तखत करा लिए। जब फोटो ले लिए उसके बाद जब हम किताब लेके पढ़ने, हम नहीं जानते थे कि धोखे से मतलब क्या हो रहा है। क्योंकि हम राशन कार्ड पे मतलब लड़के का 2 वो आधार कार्ड दिए थे ना 2 कॉपी, तो हम सोचे वही चढ़ा रहे हैं राशन का, उसी को ये कर रहे हैं। लेकिन अब हमें पता नहीं था ये बात को जी। अच्छा, कौन सा गाँव है? करौजा है। क्या नाम है आपका? दिव्यांशु मिश्रा। कहाँ है? क्या सर? कहाँ पे आए हैं सर यहाँ स्कूल कोटे। क्या हो रहा है? सर कोटे की जाँच। अच्छा, अधिकारी आए हैं? जी। तो अंदर क्या पूछ रहे हैं? अंदर पूछ रहे हैं कि आपको राशन सही मिल रहा है। अच्छा, तो क्या आपका भी राशन कार्ड में नाम है? जी सर। कितना मिलता है? सर पूरा मेरा सही मिलता है। आपको सही मिलता है? जी। क्या इतने यूनिट है आपके राशन कार्ड? सर हमारा 25 किलो पूरा। 5 यूनिट है? हाँ। अभी कम नहीं देते हैं? नहीं। नाम बताइए। ऋषिकेश मिश्रा। अच्छा, तो ऋषिकेश जी कहाँ पे आए हैं आज आप? मैं अपने विद्यालय पे आया हूँ करौजा। जी। तो कहीं क्यों आए हैं, क्या हो रहा है? ये राशन कार्ड राशन के लिए हो रहा है। जिसको 5 किलो मिल रहा है, जिसको 4 किलो मिल रहा है, उसका बयान हो रहा है। अच्छा, तो इससे पहले भी एक बार कुछ मामला था? हाँ, इससे पहले भी हुआ था। ऑर्डर निरस्त हो गया था? निरस्त के लिए। हाँ, तो अब क्या हो रहा है, क्या बयान हुआ आपका? जैसे हमारा 5 किलो है तो हमारा 5 किलो का बयान हो रहा है। अच्छा। अब जिसको 4 किलो मिल रहा था वो 4 किलो का बयान देगा। अच्छा, अब भाई जिसको जैसे 5 मिलेगा? जी।
5 किलो मिलता है, कुछ लोग कह रहे हैं 4 किलो मिलता है, हकीकत क्या है? भाई हकीकत तो वही बताएंगे जिसको जो मिलता है, वो अपना हकीकत बता रहे हैं। मापदंड अपना है क्या कोटेदार, किसको 5 किसी को 4? अब भाई मापदंड है कि नहीं है ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं बांटता नहीं हूँ। लेकिन समस्या ये है कि अब जिसको जो मिल रहा है वो अपना बता रहा है। अब कोई दबाव में बता रहा है, कैसे बता रहा है वो ही जानेगा। राजनीतिक पार्टियां तो नहीं लगी हुई हैं? भाई राजनीति में हम है नहीं तो हम कैसे बताएं कि राजनीति पार्टियां हैं कि क्या है। पंचायत चुनाव सामने है कि हाँ तो चुनाव पंचायत सामने है तो ये तो प्रधान बताएंगे, जो लड़ रहे हैं वो बताएंगे किसको कैसे भड़काया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। भूमिका है क्या इसमें? हैं? प्रधान की भूमिका है क्या जानते हैं? अब भाई प्रधान की भूमिका अब हम कैसे बताएं। हम तो इतना देखिए ऐसा है कि हम इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है नहीं, क्योंकि मुझे राजनीति करना नहीं है। हाँ, जो आपको जो मिलता है वो आपने वो बता दिया। हाँ बस मैं वही जानता हूँ। हाँ, क्या नाम है चाचा? रामदौर अच्छा, तो क्या पूछे हम आपसे? पूछन साहब ये जो है फोटो आप लगाए हैं, हम कहा नहीं था। मुझे फोटो आप नहीं लगाए हैं? नहीं अंगूठा लगाए थे आप? नहीं। अच्छा, कितना मिलता है आपको? 4 किलो। 4 किलो। हाँ अच्छा, झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं साहब झूठ का गाँव का नाम बताइए। जय श्री गाँव का नाम करौजा। तो अधिकारी साहब आपसे जान लिए हाँ प्रति मिनट 4 किलोमीटर। हाँ अब जहाँ नया कोटा गया है अहमदापुर, वहाँ का किलोमीटर है, वहाँ 4 किलो देते हैं। वहाँ भी 4 किलो। हाँ अगल बगल गांव में केहू की जानत हुआ है कि वहाँ कहाँ मिलत हुआ है? सैदपुर भयल विशेष। सैदपुर साहब हम बताना है। अच्छा, हाँ तो हर कितना डरंतु हमने। अच्छा, नाम है हमारा नाम जियालाल, गाँव। गांव करौजा। अच्छा, आप यहाँ जो कोटे की जांच चल रही है इसमें सच्चाई क्या है, क्या मामला है? सच्चाई ये है कि 30 किलो राशन यहाँ भी मिलता है और कुलदीप के पास जो गया है वो भी देते हैं 30 किलो। सप्लाई इंस्पेक्टर मेरे सामने भी कहा कि भाई कोई शिकायत नहीं, फिर भी वो नहीं माने। अच्छा, साथ साथ ये है कि जब और 5 किलो देना चाहिए तो 4 किलो देते हैं। अच्छा, ये आपका जो 30 किलो आपका अंत्योदय कार्ड है? हाँ हमारा अंत्योदय है। 35 किलो मिलना चाहिए 35 किलो और 30। तो मिलता है 30। अच्छा, जहाँ नया अहमदापुर में करौजा कोटा संबद्ध किया गया है वहाँ कितना? वहाँ भी 30 मिलता है। 20 मिल रहा है। सप्लाई इंस्पेक्टर इस पर कुछ कहे आपसे? आपने शिकायत की? नहीं, सप्लाई इंस्पेक्टर क्या वो कह के चले गए, ताकि चले जाए, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं। इस बात को तो बड़े बड़े अधिकारी भी जानते हैं कि कोटे में चोरी होती है। अब भाई ये हम बता नहीं सकते, वो जाने या ना जाने अधिकारी लोग। क्या कहेंगे बाबा मुख्यमंत्री, क्या मांग करें? 5 किलो 35 किलो मिलना शुरू हो? हाँ 35 किलो मिलना चाहिए और 5 किलो मिलना चाहिए। हर यूनिट पे 5 जी। चीनी मिलती है आपको? अंत्योदय चीनी नहीं मिलती। अच्छा, ये आपको ये सुझाव देना पड़े जी, कि ये राशन में बंद कर दिया जाए तो क्या हो? राशन तो गरीब आदमी की जो सरकार देती है तो बेचारे सहारा मिलता है, बंद करके उसका पैसा आपके खाते में ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो सबसे बेहतर बात है। अगर खाता में आता है तो अच्छी बात है कि ताकि कोई तकजक नहीं रहेगी। रजनीश सिंह हाँ, करौजा। क्या मामला? आप यहाँ कोटे की जांच चल रही है, सप्लाई इंस्पेक्टर है कौन? सप्लाई इंस्पेक्टर है अधीर चौधरी, यहाँ पे गुमराह कर रहे हैं। आज 6 महीना से बहाल कोटा ट्रांसफ़र किया है दूसरी जगह, हमजापुर में गोदना पड़ता किया गया है। हाँ हमजापुर में 3 महीने के लिए किए थे। चुनाव कराए थे हम, मतलब जांच कराए थे, तो जांच में 50 जांच हुआ था। अच्छा, आप ही जांच करवाए थे? जी जी, 50 जांच हुआ था, 48 जांच हमारे पक्ष में था, 2 जांच कोटेदार के पक्ष में थे। जो उसमें सप्लाई इंस्पेक्टर गुमराह करके आज कर करके अभी तक गुमराह करके रखे हुए हैं। ना उस पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। हमने कोर्ट डाला, जब आदेश आया वहाँ से मतलब अधिकारी के पास, तब जाके आज यहाँ फिर दोबारा जांच हो रहा है। कहाँ किसके आदेश से जांच हो रही है? ये बाबा मुख्यमंत्री के होगी क्या इतना? आपने मुख्यमंत्री जी, क्या हम शिकायत? 3 बार डाले थे इस बार। अच्छा, ये एफिडेविट की जांच हुई, इसमें क्या मामला है? इसमें किस लोगों को जानकारी न रहने के बाद, पढ़े लिखे हैं नहीं बेचारे, ज़बरदस्ती करा लिया गया कि मतलब हम 5 किलो देंगे। आज तक 5 किलो नहीं मिला, कहाँ से 5 किलो कौन देगा? अगर इतना देना, हाँ अगर इतना देना होता तो क्यों ये मगजमारी होता? वही 5 किलो पहले से दिए होते। क्या लग रहा है सब जांच सही हो जाएगी? जांच तो फर्जी हो रही है सब, जानकारी किसी को नहीं दिया गया। केवल बयान हल्फी वाले का जांच हो रहा है, एफिडेविट वालों का, और किसी का हो नहीं रहा है।
क्या कहेंगे मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री जी से हम यही कहेंगे सामान्य चुनाव कराया जाए आम जनता को, जनता जिसे चुनेगा वही कोटेदार होगा। क्या अच्छा आपको लगता है कि अधिकारी भी इस मामले में संलिप्त रहते हैं चोरी करवाने? अधिकारी घुसखोर हैं, सीधा खर्चा लेते हैं। कोटेदार खुद के बोले हैं हमें ऊपर तक खर्चा देना पड़ता है। कोटेदार बयान दिए हैं, बयान है हमारे पास। इस पे अधिकारी संज्ञान लेते नहीं? कोई नहीं लेते हैं, जाते हैं तो गुमराह करते हैं। सप्लाई इंस्पेक्टर कहते हैं ये होगा वो होगा, जब उनके ऊपर दबाव पड़ा है तब जाके फिर दोबारा जांच हुआ है। नहीं तो बोले कि अभी SR चल रहा है उसमें ड्यूटी लगा है, तो यहाँ ड्यूटी लगा वहाँ ड्यूटी लगा है, कार्रवाई उनके ऊपर कार्रवाई की है रणधीर चौधरी के ऊपर, तब जाके जांच हुआ है जी। अच्छा, जहाँ ये कोटा संबद्ध किया गया है जी जी, क्या वहाँ कुछ सुधार हुआ कि वही है? सुधार का मतलब वहाँ पे वही है, मगर अब हम लोगों के डर के, चाहे डर हो, चाहे आधिकारिक डर हो, चाहे मुख्यमंत्री बाबा का डर हो, उसके नाते देते हैं। मतलब मानक के हिसाब दे रहे हैं? हाँ, मानक के हिसाब से देते हैं भाई। जनता अगर उन्हें 1 किलो देता होगा तो लेते होंगे। 2 ग्रामीणों ने बताया कि वहाँ भी वही अंत्योदय 30 किलो भी दे रहे तो हैं। वही गलती करते हैं ना, हम तो जितने लोगों को भेजते हैं, अगर हमारे यहाँ फ़ोन आया हम खड़े होके बंटवाते हैं, खड़े होके हम अपना घाटा करके घर से छोड़ के जाते हैं, बंटवाते हैं खड़े होके पूरा राशन। हम वहाँ भी जांच करा दिए थे एक बार, इसीलिए। तो फिर यहाँ क्यों नहीं आप जांच करवा पाए? मतलब कि यहाँ पे क्यों नहीं दिलवा पाए 5? अधिकारी नहीं चाह रहे हैं। सप्लाई इंस्पेक्टर से कई बार बात हुआ इस पे, तो बोले हैं कि सोचेंगे। एक बार हमसे बोले कि कौन जिम्मेदारी लेगा। हमने बोला कि हमारे देखो नहर पे टेंट की दुकान है, हमने बोला कि वहाँ उतरवाइए आप राशन, हमारे सामने तौलवाई कराई के हम सब बटाएंगे और चाबी हमारे पास रहेगा। कहना अगर गल्ला हेरा जाएगा तो हम कहें हम 10 कुंटल हेराएगा तो हम 10 कुंटल अपने घर से भरने के लिए तैयार हैं। तो उसके बाद पीछे हट गए सप्लाई इंस्पेक्टर। तो जब अधिकारी खुद मिले हैं घूसखोरी कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? जनता क्या करेगा, कितना जनता लड़ेगा? क्या नाम बा? सविता। अच्छा, कहाँ पे यार लेन देते? यहीं पर है, यहीं स्कूल। अच्छा, का वो राशन तो कहाँ खाली झूठे अफवाह बनाए हैं और का? हाँ, 24 किलो हम लोग 5 जनी है। 24 किलो मिलता है? हाँ, आपके 24 किलो 7 में नहीं मिला। 7 जने के 7 जने के 24 किलो मिलते हैं। ठीक। 7 यूनिट 24। अच्छा, जहाँ कोटा आपका गया है हमजापुर, वहाँ से किलोमीटर है? वहाँ तो 25 किलो पाई कद्दा जैसे 5-5 किलो दे देने सारे, और कद्दा जैसे 4-4 किलो दे देना। क्या यूनिट है आपका? जैसे एक बिटिया हमारे बूढ़क में है, 5 महीने हमल है। बिटिया को लाइक 25 किलो पाई थी। 6 जनी है तो हम लोग? हाँ, 25 दे थे वहाँ वाले। हाँ, हमजापुर वाले 25 दे रहे हैं। हाँ, ये कितना मिलता रहा? ये 24 किलो मिला था, 1 किलो दोनों मिला था। नाम है आपके? राम राम। अच्छा, का वहाँ क्या पूछा? हमसे कुछ नहीं पूछा गया। अच्छा, कितना मिलता है आपको? 4 किलो मिलता है। 4 किलो। अच्छा, ये 4 किलो मिलता है। ये अभी स्कूल का टाइमिंग है, उसी क्लास में बच्चे पढ़ रहे थे। बच्चों को दूसरे क्लास में करके जांच की जा रही है। बच्चे पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही नहीं। बच्चे कहाँ बैठे थे उस क्लास? मन जांच होता है, हम तो लड़कियाँ पढ़त रहे और लड़कियाँ निकाल के मन जांच होता है। तो बताओ वो लोग डिस्टर्ब हैं कि ना? लड़कियाँ परेशानी भाई की लड़कियों की ना? पंचायत भवन नहीं बना आपके यहाँ? बना है? बना है। कहाँ? वहाँ भी जांच होनी चाहिए। कोई नहीं हो सकता, वहाँ बना हुआ। अगर आपके बच्चे, अच्छा आप राशन लेते हैं आप भी? मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल आपकी है? मोटरसाइकिल आप? ना, एक दूसरे की है। आपकी नहीं है? हाँ। गाड़ी घोड़ा नहीं है घर पे? ना। पक्का मकान है? ना ही पक्का ना। अच्छा, पात्र हैं इसका मतलब? हाँ, पात्र नहीं, गाड़ी चला लेते हैं। रमेश चंद्र यादव, ठीक है, प्रिंसिपल अपराध विद्यालय खरौजा का। ये बताइए सर, यहाँ एक जांच करी जाती है विद्यालय और ये समय विद्यालय का टाइम, तो जिस क्लास में जांच हो रही है उसमें कौन सा बच्चे बैठाते हैं? बच्चे जैसे आज कम आए थे तो इसलिए वहाँ एक कक्षा में बैठती है, तो बच्चे 4 थे, तो अभी 1 बजे हम यहाँ कर लिए, स्विच क्लास में कर दिए। 4 बच्चे थे। तो कोई अनुमति आपको आज उच्च अधिकारी द्वारा सूचना दी गई कि आप स्कूल में जांच होना बच्चों का? नहीं, सूचना नहीं दी गई थी, लेकिन जो साहब आए थे तो साहब पूछे थे ज़्यादा बच्चे हों तो रहने दीजिए, हम वही कहीं और कर लेते हैं।
कम के नहीं सर, ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। कक्षा 1 में आज 4 बच्चे आए थे। जी इसको आप और जांच चल रही 2 घंटे से अभी देख रहा हूँ। नहीं 1 बजे से 1 घंटा हो गया। नाम बताइएगा। मेरा नाम मनसा राम सर। तो आज क्या हो रहा था? आज जो है राशन का वो सत्यापन हो रहा था, जो पिछला जांच में आया था वही सत्यापन हो रहा था। आपका भी नाम था क्या? जी। तो कितना मिलता है आपको? हमें तो पूरा मिलता है। पूरा मिलता है? दिल से मिलता है। सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ भी मिलता है पूरा, यहाँ भी मिलता है। नाम बताइएगा। शिव नारायण सिंह। अच्छा, क्या मामला है? मामला यह है कि मार्च 2025 से आज तक आंगनबाड़ी का राशन कोटेदार लोग नहीं दे रहे हैं। तो हमने इस बात को जाकर के कहा, उनसे इंस्पेक्टर से बात किया, भैया जो आप लिस्ट देते हो लिस्ट कौन सही है। जो अधिकारी आए थे, आज आए थे, इनसे बात करना तो कन्नी काट के भाग रहे हैं, बात ही करने को तैयार नहीं। हाल ये है कि जितना राशन इनकी लिस्ट आती है हमारे यहाँ आंगनबाड़ी कार्यालय को, वह लिस्ट सारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिल जाती है, और उसको और कोटा कार्ड में डिफरेंस है, उसको मानने को तैयार नहीं होते हैं। आज का जो कुलदीप बांट रहा वो भी नहीं बांट रहा है। और इसको ये कहते हैं कि जो हमने लिस्ट भेजी वो लिस्ट सही है, और यहाँ उस बात को मानने को तैयार नहीं हो रहा, कोटेदार नहीं ये मानने को तैयार है। ये लोग बीच में गड़बड़ करते हैं। तो आपको कितना राशन मिलता है? मिला ही नहीं है कभी बाबू, कभी नहीं मिला है। 2000 मार्च 2025 से आज तक 1 साल की मैं बात करता हूँ कि 1 ग्राम नहीं दिया किसी। अच्छा, आप पात्र हैं कि नहीं पात्र हैं? बात की बात नहीं, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बच्चों के लिए, हाँ बच्चों का राशन हो है। हमारा राशन हम तो हमारे पास कार्ड भी नहीं, कार्ड बनवाए भी नहीं। अच्छा, लेकिन बच्चों वाला भी नहीं मिल रहा? बच्चों वाला नहीं मिल रहा है बेटा, उसकी बात मैं कर रहा हूँ आपसे। और इसके लिए इंस्पेक्टर तैयार नहीं होता है हमारी। तुम नाम बताइए। नाम मेरा है आदर्श सिंह, मैं भी ग्राम करौजा से ही हूँ। और 1 मिनट, आदर्श सिंह जी, कि आप कोटेदार के घर से हैं? कोटेदार के घर से तो बाकी लोग भी हैं, जो विरोध जता रहे हैं वो भी कोटेदार के घर से ही हैं। नहीं, मेरे तो सवाल का जवाब इसमें उनके पुत्र हैं? पुत्र नहीं हैं, हम उनके पौत्र हैं। पौत्र हैं? हाँ। आप बताइए। तो विरोध जताने में घर या द्वार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। आप सामने आए, आप घर के भी हो के विरोध जता सकते हैं अगर चीज़ें गलत है तो। खैर, मैं इस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ कि आपने स्कूल के बारे में बोला है, तो स्कूल में अन्य भी चीज़ें हैं जिस पे आपको सवाल उठाना चाहिए। जैसे कि स्कूल का मेन गेट टूटा हुआ है, स्कूल का जो वॉशरूम है आपने देखा होगा, वॉशरूम में किसी प्रकार के कोई गेट नहीं लगे हुए हैं, वॉशरूम खुला हुआ है। लड़के बाहर शौचालय करने के लिए जाते हैं, डब्बे भर भर के लेके जाते हैं। स्कूल के गेट्स टूटे हुए हैं, स्कूल में लकड़ियाँ फेंकी हुई हैं, ईंट पत्थर फेंके हुए हैं, जो कि छोटे बच्चे पढ़ते हैं वो एक दूसरे को मार सकते हैं उनसे। स्कूल में कांटे वाली जो लकड़ियाँ होती हैं, हमारे यहाँ पे जो बईर होती हैं, बबूर होती हैं, उस प्रकार की लकड़ियाँ इधर उधर फैली हुई हैं। उन पे हम किससे सवाल उठाएं? आप बोल रहे हैं कि 2 किलो राशन, 3 किलो राशन, जिसको हमने वरीयता दी है उससे लोगों के घर चलते हैं, इसलिए हमने जांच बैठाई थी। और उस कक्षा में कुल मिला के 4 छात्र या छात्रा थे, जिनको कि दूसरे कक्षा में कर दिया गया ताकि हमारी जांच सुनिश्चित तरीके से हो सके। और जांच एक चीज़ ये बताइएगा कि आपको पता है अधिकारियों का सख्त आदेश है कि विद्यालय प्रांगण में कोई कार्यक्रम नहीं हो सकते। प्रांगण जहाँ भी कार्यक्रम हो वो प्रांगण होना चाहिए जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हो सके, या किसी के घर पे या ऐसी पब्लिक प्लेसेस पे ये चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, पंचायत भवन है, बट वो डिसाइड करने वाले वो लोग हैं जिनको करनी है ये चीज़ें, वो हम और आप मिलकर सुनिश्चित नहीं कर सकते। पंचायत भवन है हमारे यहाँ पे। तो ये सवाल उन्हीं से था, आपसे नहीं था जी। और दूसरी बात ये है जी, गेट टूटा है, शौचालय नहीं है जी, तो आप इस गांव के नागरिक हैं? हम इस गांव के नागरिक हैं, पर एक पत्रकार के नाते आपको इन चीज़ों पे भी सवाल उठाना चाहिए। जी, जी। एक आम नागरिक की आवाज़ आपको सुननी चाहिए, इसीलिए मैं आपके सामने आया हूँ ताकि मैं इन चीज़ों को रख सकूँ। और जो जाँच होती है वो जाँच बताकर नहीं की जाती है, ताकि वो निष्पक्ष तरीके से हो सके। वो उन लोगों को सुनिश्चित कर दी जाती है जिन लोगों को उसमें भागीदार होना होता है। जैसे जो लोग उसमें भाग लिए जिन्होंने, उनको पहले से इस बात की वो भनक थी कि हाँ जांच होने वाली है और हमें वहाँ पर जाना है। जी जी, धन्यवाद। नाम बताइए। मेरा नाम ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ब्रजभूषण कुमार यादव, ग्राम सभा करौजा। आज आपके विद्यालय में कोई कार्यक्रम था? विद्यालय में कार्यक्रम था, इसके पहले कोटा की जांच हुई थी, जो कि जनता को बहुत ही दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जांच इस पे हुई थी कि ग्राम सभा जनता को 5 किलो राशन मिलना चाहिए, जहां कि वहां पे केवल 4 किलो ही राशन दिया जाता है।
जिसमें लाल कार्ड धारक भी हैं, तो उनको आज तक ना तो चीनी दिया गया और राशन भी पूरा नहीं, केवल 30 किलो ही राशन दिया जाता है। तो इसी पे आज दूसरी बार जांच आई है जिला से, तो विद्यालय पर जांच कराई गई। जांच के दौरान कुछ कमलेश सिंह कोटेदार द्वारा जनता के बीच से बयान हल्फी बनवाया गया, शपथ पत्र बनवाया गया, उस पर सिग्नेचर करवाए गए और उसमें कुछ सत्य पाए गए और कुछ असत्य ही पाए गए। ज़्यादातर असत्य ही पाए गए कि उन लोगों ना तो साइन किए, ना तो उनको पता है, और उसमें कुछ लोग व्यक्ति ऐसे हैं उनको कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ से बना है। अच्छा, मतलब फर्जी बना है। और जिस समय बन रहा था उस समय हमको खुद मालूम हो गया, तो फ़ोन आ गया कि प्रधान जी आपके ग्राम सभा में ऐसा ऐसा काम हो रहा है। उसी समय हमने एक्शन लिया था और जिसमें सप्लाई इंस्पेक्टर हैं रणधीर कुमार, तो हमने उनसे वार्तालाप किया था कि इस तरह से है, तो उन्होंने कहा कि प्रधान जी जो होगा सत्य होगा, सही होगा, आप चिंता ना करें। उसमें हम भी भाई अपना शांत बैठे, तो उसी के बीच में आज फिर एप्लीकेशन दिया गया, तो उसके उपरांत फिर से आज जांच आई है। अब देखिए जांच के दौरान जो हुआ वो तो सही ही हुआ है, अब देखिए आगे की कार्रवाई क्या होती है वो पता चलेगा। जांच जो है आपके स्कूल टाइम में की गई है, उसमें बच्चे पढ़ रहे थे, स्कूल के टाइम में की गई है, उसमें प्रधानाध्यापक आज बच्चे भी बहुत कम थे, गए नहीं थे बच्चे, केवल 4 बच्चे थे। उसमें उच्च अधिकारी ने, क्योंकि ग्राम सभा में जो पंचायत भवन बना हुआ है वो नदी किनारे बना हुआ है, वहाँ आने जाने के लिए सुविधा होती है, एकांत में होता है, ये बना हुआ है। और एकांत ये जो मीटिंग हुई है, जो जांच हुई है, तो ग्राम सभा के बीच में, ताकि हर ग्राम सभा के लोग वहाँ आसानी से महिला और पुरुष पहुँच सकें। विद्यालय में जो मरम्मत कार्य देख ही रहे हैं, जैसे शौचालय हुआ, गेट टूटा हुआ, जी, इस पर क्या कहेंगे? जो शौचालय टूटा हुआ, गेट टूटा हुआ, इसको मैं अभी करीब साल भर पहले मरम्मत करवाया, नया गेट लगवाया और शौचालय भी बनवाया और गेट भी बनवाया, मरम्मतें भी करवाई, और उसमें उसी गांव के बच्चे जो हैं छोटे हैं उसमें मुर्गा बनाएंगे। तो रमेश जी ने बताया कि प्रधान जी यहाँ ऐसा ऐसा चल रहा है, लोग मीट और मुर्गा यहाँ बना रहे हैं, सुबह आते हैं देखते हैं कि यहाँ हड्डियाँ पाई जाती हैं। कौन लोग मीट मुर्गा कौन गांव के ही व्यक्ति हैं जो बयान दे रहे हैं, लोग वही लोग हैं उसमें। वहाँ मुर्गा दारू अपना करते हैं। वहाँ सरकार को यही चाहिए कि वहाँ हर विद्यालय पर एक गार्ड रखना चाहिए रखवाली के लिए, तब तो अपना वो सुरक्षित हो पाएगा, नहीं तो सुरक्षित तो नहीं रहेगा। कितनों हम व्यवस्था करेंगे, वो व्यवस्था वो नाकाम होती जाएगी हमेशा के लिए। दोस्तों परिचय बता दीजिए। मैं अवधेंद्र कुमार सिंह, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी आजमगढ़। ग्राम पंचायत करौजा में के उचित दर विक्रेता की पूर्व में शिकायत थी, जिसकी जांच कर उचित दर दुकान निलंबित कर दी गई थी और विक्रेता पर जो भी आरोप लगे थे उसके संबंध में उनका स्पष्टीकरण मांगा गया था। और विक्रेता द्वारा जो स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया था उसमें लाभार्थियों के शपथ पत्र लगाए गए थे। उन्हीं शपथ पत्रों का परीक्षण करने के लिए आज मैं गांव में आया हुआ था और जो भी उपलब्ध शपथ पत्रकर्ता थे उनके शपथ पत्रों का परीक्षण किया गया और परीक्षण के समय ही ग्राम प्रधान के पति और कुछ मीडिया कर्मी उपस्थित थे, उनके सामने ही शपथ पत्रों का परीक्षण किया गया। कि हमें पता ही नहीं ये सब हुआ है। जो 18 शपथ पत्रों का परीक्षण मौके पर हुआ है, उसमें से कुछ लोगों ने ये कहा कि शपथ पत्र उनके द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है, उन्हें कोटेदार से कोई शिकायत नहीं है। तो राशन कम की बात कही गई। कुछ लाभार्थियों ने ये भी कहा है कि शपथ पत्र पर क्या लिखा उनको जानकारी नहीं, उन्हें राशन कब मिलता था। सर ये सवाल विद्यालय के समय में, आप विद्यालय में जांच करवा रहे हैं, विद्यालय के बच्चे जो डिस्टर्ब हुए हैं, बच्चों ने आरोप लगाया कि हमको उस क्लास निकाल उसमें कर दिया। क्या जब हमको कोई भी जांच हम लोग सार्वजनिक स्थान पर ही करते हैं। पंचायत भवन भी सर इसके पूर्व में भी इसी विद्यालय पर ही जांच की गई थी और जब मैं आया तो सबसे पहले मैं अध्यापक से मिला। उन्होंने कहा कि मेरे विद्यालय में इस समय केवल 5 बच्चे उपस्थित हैं, उन्हें हम इस कमरे में शिफ्ट कर ले रहे हैं और आप आराम से जाँच कर सकते हैं। तो क्या सर विद्यालय समय में जाँच करवाना? जाँच करने के कोई समय निर्धारित नहीं होता है सर। विद्यालय का समय भी तो एक निर्धारित समय, विद्यालय का समय निर्धारित है, मैं उनकी अनुमति से ही जांच किया हूँ। नहीं, अधिकारी कर सकते हैं।
5 ही बच्चे उपस्थित थे। उनसे मैंने पूछा कि विद्यालय में उनका 5 बच्चे इस कमरे में पढ़ रहे हैं, वो कमरा खाली है, इसलिए मैंने उस पर जाँच कर लिया। ठीक है सर, इसमें क्या रिजल्ट आ सकता है कुछ? ये उच्च अधिकारियों के ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजेएस 24। मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य। बता दें कि इस समय हम कराऊजा ग्राम सभा में हैं और यहाँ पर पिछली बार जो खबर हमने चलाई थी उसका खबर का बहुत बड़ा असर हुआ। यहाँ लोगों का बयान दर्ज हुआ था। यहाँ राशन को लेकर कोटेदार की राशन की जांच हुई थी और जांच को फिर वहाँ पर मतलब निलंबित कोटा यहाँ निलंबित कर दिया गया, कहीं और उसको संबद्ध कर दिया गया। बता दें कि फिर आज उसी की फाइनल जांच थी। यहाँ पर कहा जाता है कि 22 लोगों का यहाँ एफिडेविट था, उसमें 18 लोग यहाँ उपस्थित हुए और 18 लोग जो उपस्थित हुए उन्होंने अपना बयान दर्ज किया। किसी का फ़ोटो मैच किया, किसी का अंगूठा नहीं मैच किया, किसी को 5 किलो राशन, किसी को 4 किलो राशन मिला और जो मिला वो सच्चाई के साथ इस खबर में आप देख सकते हैं। हम खबर को पूरा निष्पक्ष दिखाते हैं, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है यहाँ से कोई लोगों किसी ना इस पक्ष से ना उस पक्ष से, पूर्ण रूप से निष्पक्ष खबर दिखा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा यहाँ तकलीफ तब हुआ जब यहाँ इस जो विद्यालय आप हमारे सामने देख रहे हैं, इसी विद्यालय में ये जाँच होती है। यहाँ बच्चे पढ़ रहे थे, जो देश के भविष्य हैं वो पढ़ रहे थे और उसी में ये जाँच होती है। ये अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी इस बात को समझें कि क्या विद्यालय के समय में उस विद्यालय में कोई जांच हो सकती है। अधिकारी उनका भी बयान लिए हैं। अधिकारी ने स्पष्ट शब्द में कहा कि भैया हम विद्यालय से पूछें। नहीं अधिकारी साहब, आप जब बड़े अधिकारी हैं, अब किसी मध्यस्थ अधिकारी या छोटे अधिकारी से बात करेंगे तो वो जी हजूरी करेगा। उसको तो वही नियम मालूम है कि अधिकारी हैं, अधिकारी को बड़ा अधिकार है और आप जिले के अधिकारी हैं तो आपको नमस्ते सलाम करके कहेगा सर जो कहें आपका आदेश सर आंखों पे। जब सर आंखों पे आदेश हुआ, रूम खाली हो गई, उस रूम में 4 बच्चे बैठे हुए थे, यह बयान उसमें है और वो बच्चे आके इधर शिफ्ट होते हैं और फिर यहाँ जांच का सिलसिला चलता है और लगभग जांच शुरू यहाँ 1 बजे से होती है, लेकिन इससे पहले यहाँ अधिकारी आ चुके थे। तो ये सिलसिला यहाँ रहा। ये तकलीफ की बात थी कि शिक्षा को प्राथमिकता ना देकर यहाँ जांच की प्राथमिकता हुई। उस जांच की प्राथमिकता हुई जहाँ 5 किलो और 4 किलो अनाज पे पूरा देश एक तरफ भाग रहा है। क्या ये देश का विकास है? क्या ये भारत का विकास है कि इसी जांच के बदौलत 4 किलो 5 किलो राशन के बदौलत पूरा देश चलेगा? देश तो शिक्षा के बदौलत चलता, लेकिन आज फिर क्या बात करें। अंधेरी नगरी में कौन सा दीपक जलाएं जो उजाला हो जाए, ये तो असंभव की बात है। फिलहाल इस मुद्दे पे आते हैं, देखिए पूरी खबर और फिर अगली ग्राउंड रिपोर्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा यहाँ तकलीफ तब हुआ जब यहाँ इस जो विद्यालय आप हमारे सामने देख रहे हैं, इसी विद्यालय में ये जांच होती है। यहाँ बच्चे पढ़ रहे थे, जो देश के भविष्य हैं वो पढ़ रहे थे और उसी में ये जांच होती है। ये अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी इस बात को समझें कि क्या विद्यालय के समय में उस विद्यालय में कोई जांच हो सकती है। अधिकारी उनका भी बयान लिए हैं। अधिकारी ने स्पष्ट शब्द में कहा कि भैया हम विद्यालय से पूछें। नहीं अधिकारी साहब, आप जब बड़े अधिकारी हैं, अब किसी मध्यस्थ अधिकारी या छोटे अधिकारी से बात करेंगे तो वो जी हजूरी करेगा। उसको तो वही नियम मालूम है कि अधिकारी हैं, अधिकारी को बड़ा अधिकार है और आप जिले के अधिकारी हैं तो आपको नमस्ते सलाम करके कहेगा सर जो कहें आपका आदेश सर आंखों पे। जब सर आंखों पे आदेश हुआ, रूम खाली हो गई, उस रूम में 4 बच्चे बैठे हुए थे, यह बयान उसमें है और वो बच्चे आके इधर शिफ्ट होते हैं और फिर यहाँ जांच का सिलसिला चलता है और लगभग जांच शुरू यहाँ 1 बजे से होती है, लेकिन इससे पहले यहाँ अधिकारी आ चुके थे। तो ये सिलसिला यहाँ रहा। ये तकलीफ की बात थी कि शिक्षा को प्राथमिकता ना देकर यहाँ जांच की प्राथमिकता हुई। उस जांच की प्राथमिकता हुई जहाँ 5 किलो और 4 किलो अनाज पे पूरा देश एक तरफ भाग रहा है। क्या ये देश का विकास है? क्या ये भारत का विकास है कि इसी जांच के बदौलत 4 किलो 5 किलो राशन के बदौलत पूरा देश चलेगा? देश तो शिक्षा के बदौलत चलता, लेकिन आज फिर क्या बात करें। अंधेरी नगरी में कौन सा दीपक जलाएं जो उजाला हो जाए, ये तो असंभव की बात है। फिलहाल इस मुद्दे पे आते हैं, देखिए पूरी खबर और फिर अगली ग्राउंड रिपोर्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।